नीट एग्जाम क्यों नहीं देनी चाहिए, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। मेरा नाम है गौरव, मैं करंटली बी फार्मा फाइनल ईयर में हूँ। और आज के वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि हमें नीट एग्जाम क्यों नहीं देनी चाहिए, राइट। देखो, मैंने भी नीट दी थी, मेरे भी कुछ इसमें एक्सपीरियंस रहे। जो जो स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ, मेरे भी इसमें कुछ एक्सपीरियंस रहे। और जो मैंने उनसे सीखा वो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको बताऊंगा कि क्यों क्यों ज्यादातर लोग ये नीट के ट्रैप में फंस रहे हैं, राइट। नीट अभी आप सब लोग ने देखा कि ये साल भी नीट का पेपर लीक हुआ है, राइट। कितने सारे बच्चों का फ्यूचर इसमें बर्बाद हुआ है, राइट। बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है इसमें। तो मैं आज यही टॉपिक बोलूंगा कि क्यों हमें नीट नहीं देनी चाहिए, राइट। अभी तक आपने यूट्यूब पे क्या देखा कि क्यों हमें नीट देनी चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ कि क्यों हमें नीट नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ कि हाँ भाई मैं गौरव फुल स्क्रिप्ट कर रहा है, स्क्रिप्ट करके लिख रहा है और आपको सारी फेक बात बता रहा है, नहीं, राइट। करंटली अभी मैंने 6 सेम का एग्जाम दिया, मेरा फार्मेसी का, राइट। तो वो एग्जाम के वक्त मैं लाइब्रेरी में बैठा था, राइट। इधर सिलवास में एक लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, मैं उधर बैठा था। तो लाइब्रेरी में बैठने के बाद मेरे बाजू में एक स्टूडेंट आया, आके उसने एनसीईआरटी की बुक खोली, बायो की। तो राइट, मेरे को पता चल गया था कि वो नीट का स्टूडेंट है। सो मैं अपनी अपनी पढ़ाई कर रहा था और फिर वो पढ़ रहा था, तो मैं उसको देख रहा था। तो मेरे में भी ऐसा थोड़ा अंदर से आया कि चलो इससे बात की जाए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है, कौन सा अटेम्प्ट है तेरा, एंड ऑल वही सारी इंफॉर्मेशन। सो वो मेरे को बोलता है कि भैया मैं 4th ड्रॉप ले रहा हूँ नीट में। मैंने बोला 4th ड्रॉप, अच्छा। मैंने बोला देखो क्या यही करना है सिर्फ। वो बोलता है, तो उसने मेरे को उधर से अपनी सारी कहानी बताई कि उसका क्या क्या फेज रहा लाइफ में, राइट। उसका कहना ये था कि पहली बात तो मेरे को नीट की नहीं जा रही। मैंने बोला क्यों नहीं की जा रही भाई, तूने 4 ड्रॉप ले लिया। वो बोलता है कि मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं, राइट। घर वाले फोर्स कर रहे हैं। मैंने बोला, मैं खुद शौक था क्योंकि 4 ड्रॉप लेना मतलब आफ्टर 12th 4, उसका चौथा ड्रॉप था वो, राइट। और उसने चौथा ड्रॉप था और अभी जो पेपर लीक हुआ है उसके वजह से तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो गया है कि मैं ये क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। उसके घर वाले उस पर फोर्स डाल रहे हैं कि भाई तू नीट ही कर, नीट ही कर, नीट ही कर। मतलब तू भाई एमबीबीएस डॉक्टरेट करके ही दिखा मेरे को। और उसको खुद नीट में उसका इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया है कि भाई मेरे को बोल रहा है कि अभी मेरे से होगा ही नहीं। तो मैंने बोला अगर तेरे से होगा नहीं, तेरे को पता है, और तूने जीवन के 4 साल इसमें लगा दिए, तो तेरे को इतना तो पता होगा ना कि अभी तेरे को क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं। वो बोलता है कि ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है एंड ऑल। मैंने बोला ऑप्शन नहीं है, क्यों ऑप्शन नहीं है। मैंने उसका बेसिकली फंडा ये कहना था कि नीट ही एक ऑप्शन है 12th के बाद, जिसके बाद अपन जीवन में कुछ उखाड़ पाए। बेसिकली उसका फंडा ये था कि अगर नीट नहीं क्लियर किया तो लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको थोड़ा समझाया कि भाई ऐसा नहीं रहता। तो पहले बात तो अपने लाइफ के 4 साल वेस्ट किया इसमें, राइट। तूने सीखा, अगर तूने 3rd ड्रॉप में सीखा होगा चल मैं मानता हूँ, लेकिन तू 4th ड्रॉप में क्या किया, वही हुआ ना। और अगर ऐसा नीट का पेपर लीक होते रहेगा तो लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, राइट। फिर वो बोला कि मैं नीट के अलावा क्या करूँ, किसमें सैलरी नहीं है, अगर कौन से फील्ड में जाऊँ। मैंने बोला देख भाई, पैसों की अगर बात करें तो सैलरी तो तेरे तेरे पे डिपेंड करती है, तेरे में कितनी कैपेबिलिटी है, तू कितना अर्न कर सकता है। बट रही बात रेदर देन नीट की, तो बहुत सारे ऑप्शंस है अपने इंडिया में कि तू नीट के अलावा भी कर सकता है, राइट। अब मैंने उसको मेरा खुद का एग्जांपल दिया कि भाई मैंने भी नीट दी थी, मेरे से नीट क्रैक नहीं हुई, मेरे को पता चल गया कि भाई अपन इसके लायक नहीं बने हैं। सो मैंने तुरंत स्ट्रीम चेंज कर ली। स्ट्रीम चेंज मतलब साइंस बैकग्राउंड ही है बट बी फार्मा लिया, राइट। और मैं ये हक से कह सकता हूँ कि भाई मैंने बी फार्मेसी लेके कोई गलत काम नहीं किया है भाई, मतलब ऐसा कोई रिग्रेट वाला काम नहीं किया है कि भाई मेरे को नीट का एक और अटेम्प्ट देना चाहिए था, बी फार्मा नहीं करना चाहिए था, राइट। ये मेरे को मेरे लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन क्या लगता है बोली कि मैंने नीट में ड्रॉप नहीं किया। ये सबसे मेरे लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन है। तो मैंने उसको यही मेरी बात बताई कि भाई तू भी एक ट्रैप में फंस रहा है। मतलब ट्रैप में कैसे कि काफी सारी कोचिंग इंडस्ट्री क्या करती है, वो उनको भी अपना धंधा चलाना रहता है। तो वो क्या करती है, स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करती है कि भाई चलो अभी ये तुम्हारा 2nd ड्रॉप में कितने हैं, 300 350 नंबर, एक और ड्रॉप ले लो, उसमें 400 450 तो आ जाएंगे। तो काफी सारी कोचिंग इंडस्ट्री का धंधा इसी पे ही चलता है कि चलो एक और ड्रॉप ले लो, इस बार अगले अगले ड्रॉप में तो आप क्लियर ही कर दोगे।
तो ऐसे कर करके काफी सारे लोग, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि 4 से 5 टॉप भी ले लेते हैं, और फिर जब पीछे जाके देखते हैं तो उनको सिर्फ क्या होता है, रिग्रेट। वो सोचते हैं कि भाई मैंने मेरे लाइफ के इम्पोर्टेंट क्रूशियल फेज मिस कर दिया 4 साल सिर्फ ये नीट के ट्रैप में, तो और अब मैं अभी क्या करूं। सेम ऐसी ही हालत वो बंदे की थी जिससे मैं मिला था लाइब्रेरी। सो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि काफी सारे अभी भी ये वीडियो के थ्रू जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे को, काफी सारे स्टूडेंट की ये मेंटेलिटी हो सकती है कि अगर नीट नहीं दिया तो मेरे लाइफ में मैं कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा या फाड़ नहीं पाऊंगा। तो भाई ऐसा नहीं है, तेरे में खुद में दम होना चाहिए, राइट, कि तू कुछ उखाड़ सके। सिर्फ नीट एक ऑप्शन नहीं रहता, राइट। काफी सारे, हाँ चलो अगर तेरे को पढ़ाई में आगे कुछ करना है तो काफी सारे और भी ऑप्शंस हैं रेदर देन नीट की तू कर सकता है। और रही बात लाइफ में कुछ करने की, वो तो भाई खुद पे डिपेंड करता है कि तू क्या करेगा और क्या नहीं, राइट। ये ट्रैप मैं इसमें क्यों ना बोल रहा हूँ कि नीट के ट्रैप में मत फंसो, क्योंकि चलो नीट देना सही है, एक या दो ड्रॉप, मैक्स टू मैक्स वन, या मैक्स टू मैक्स एक या दो ड्रॉप इज इनफ, राइट। ज्यादा से ज्यादा 3 ड्रॉप, बट बाकी कोई लोग तो 3 से 4 ड्रॉप लेने में भी नहीं ये करते। क्यों? क्योंकि वो कोचिंग के भरोसे, कोचिंग उनको मैनिपुलेट करती है कि भाई कर, ये कर, इसमें हो जाएगा, ये ड्रॉप में हो जाएगा। उनका धंधा तो चल रहा है ना भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है, उनको पैसे मिल रहे, बस बात खत्म। सो ऐसा नहीं रहता, फिर बाद में रहता है तो सिर्फ पछताओ, रिग्रेट। एंड में बस अपने को सिर्फ रिग्रेट करना रहता है। जैसे कि वो स्टूडेंट की हालत इतनी बेकार थी ना, वो ना घर पे जा पा रहा था, ना लाइब्रेरी में रुक पाता था। लाइब्रेरी में रुक रहा था तो भी ऐसे सर को हाथ लगा के पढ़ाई कर रहा है। मैंने बोला ऐसे ऐसे थोड़ी निकलेगा तेरा नीट। तो इसके वजह से सोचा कि चलो नीट के ऊपर वीडियो बनाया जाए। काफी सारे लोग इस स्टूडेंट की तरह होंगे कि जो नीट में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। सो मेरा मेन कंक्लूजन यही है कि नीट दो, नीट कोई बुरी बात नहीं है नीट देना, बट मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ड्रॉप। उसके बाद खुद को अपने को समझ में आ जाता है कि अपन उसके लायक है कि नहीं, राइट। जितना जल्दी तुम समझ जाओगे कि भाई मैं इसके लिए नहीं बना, उतना जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा। देखो मैं कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक लाइफ की कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। और ठीक है, आप बोलोगे कि आप तू क्यों बता रहा है भाई मेरे को लाइफ की सच्चाई। देखो मैंने काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करते। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे मीडियोकर स्टूडेंट जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं है और वो फिर भी लगे पड़े फुल मेहनत से नीट निकालने के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है, राइट। जो कि सोच रहे कि मैं भी एमबीबीएस करूँ, राइट। फर्स्ट ड्रॉप ले रहे, सेकंड ड्रॉप ले रहे। ये वीडियो मैं सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ कि ठीक है तुम मेहनत करो, एकदम फोकस से पढ़ाई करो, लेकिन ये भी ध्यान में रखो कि अपना कौन सा ड्रॉप चल रहा है, राइट। सिर्फ अपने को ड्रॉप के भरोसे पे नहीं बैठना कि 3 या 4 ड्रॉप। फिर अगर तुम 5वें ड्रॉप में, 5th ड्रॉप में अगर नीट क्लियर भी करोगे, तभी भी 5.5 साल का एमबीबीएस रहेगा। काफी ये जर्नी काफी बड़ी है, और ड्रॉप लेने से पहले तुम सबको एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या मैं ये ड्रॉप लेना 100% प्रेफर करूंगा कि नहीं, राइट। मतलब क्या मुझे ये ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, ऐसा। बस आज का वीडियो इतना ही। मैं इस वीडियो को एकदम शॉर्ट में एंड अप करूंगा, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, राइट। काफी सारे इंडिया में हर साल पेपर लीक होते रहते हैं। अभी नीट का पेपर हाल ही में लीक हुआ, अभी उसका क्या रिजल्ट आता है अभी तक नहीं पता, राइट। सो इसी मुद्दे को लेकर आप सब लोग ध्यान रखो कि अपना नीट में टाइम वेस्ट मत करो। काफी सारे और अच्छे ऑप्शंस हैं लाइफ में करने के लिए, काफी सारे और अच्छी स्ट्रीम है, राइट, करने के लिए। सो मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा, अगर आप भी इस स्टेप में फंसे हो तो इसमें फंसने से पहले, जाने से पहले 2 बार जरूर सोचो। अगर आपको भी कुछ लाइफ में करना है या आपको भी कुछ नए स्किल्स सीखने हैं, राइट, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर मैं हफ्ते में 2 वीडियो डेली डालता रहूंगा, राइट। वीक में 2 वीडियो मेरे इस चैनल पर डेली आएंगे रिगार्डिंग स्किल्स, बी फार्मेसी, बिकॉज मैं एक फार्मा गाय हूँ, मैं बी फार्मा फाइनल ईयर में हूँ। सो इस चैनल पर फार्मेसी रिलेटेड, स्किल्स के रिलेटेड, एआई रिलेटेड काफी सारे वीडियोज और आएंगे, अच्छे वीडियोज आएंगे। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सो अगर आप भी चाहते हो कि अगर मेरा नीट नहीं निकला तो मैं क्या करूँ, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं मेरे थ्रू, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गाइड करता रहूंगा। आप सीखते रहना, मैं भी सीखता रहूंगा, जिससे अपन दोनों की ग्रोथ होती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।